तेरी मौत किसी दुश्मन के हाथों नहीं होगी। तुझे मारेगा तेरा अपना बेटा। एक छोटे से गांव शिवपुर में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन हरिराम बहुत उदास होकर खेत से अपने घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और दिल में चिंता भी। तभी रास्ते में एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसे दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बहुत रहस्यमयी लग रहा था। अचानक वो बूढ़ी औरत हरिराम को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अरे किसान, तू इतना परेशान क्यों है? वैसे भी तेरी जिंदगी अब ज्यादा दिनों की नहीं है। क्या मतलब? तुम कैसी बातें कर रही हो? तेरी मौत किसी दुश्मन के हाथों नहीं होगी। तुझे मारेगा तेरा अपना बेटा। ये सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा चंदन तो अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है। आज वो बच्चा है, लेकिन समय आने पर वही तेरी और तेरी पत्नी गौरी की मौत का कारण बनेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वजह से पूरा गांव भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर गांव को बचाना है तो अभी से कोई फैसला लेना होगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी और धीरे धीरे रास्ते में गायब हो गई। हरिराम वहीं खड़ा रह गया, डर और हैरानी में डूबा हुआ। लेकिन हरिराम को ये नहीं पता था कि पास ही झाड़ियों के पीछे खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उस आदमी का नाम था बलराम और वो गांव का सबसे लालची आदमी था। अगर गांव वालों को पता चल जाए कि हरिराम का बेटा पूरे गांव के लिए खतरा है, तो गांव वाले खुद ही उस बच्चे को मार डालेंगे और हरिराम, वो तो इस दुख से टूट जाएगा। फिर उसकी जमीन आसानी से मेरे हाथ लग जाएगी। ये सोचकर बलराम तुरंत गांव की ओर भागा। कुछ ही देर में वो गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। गांव के मुखिया का नाम था रघुनाथ सिंह। मुखिया जी, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे बलराम, पहले शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? मैंने अभी अभी एक तपस्वी साध्वी को हरिराम से बात करते सुना है। उसने भयानक भविष्यवाणी की है। कैसी भविष्यवाणी? उसने कहा है कि हरिराम का बेटा बड़ा होकर अपने माँ बाप को मार देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही मुखिया रघुनाथ सिंह गहरी सोच में पड़ गए। अगर ये बात सच हुई तो पूरा गांव खतरे में पड़ सकता था। अगर ये भविष्यवाणी सच है तो हमें गांव की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग डर और गुस्से से भर गए और थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा होकर हरिराम के घर की ओर चल पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि ये सब एक आदमी की चालाक साजिश का हिस्सा था। रास्ते में ही हरिराम को गांव वालों की भीड़ दिखाई दी। इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान रह गया। अरे मुखिया जी, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है? हरिराम, हमें सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया? उस तपस्वी साध्वी की भविष्यवाणी, जिसमें उसने कहा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर हम सब की मौत का कारण बनेगा। ये सुनते ही हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह झूठ है। मेरा बेटा चंदन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह तो अभी एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन अब गांव वालों के मन में डर बैठ चुका था। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो पूरे गांव की जान खतरे में पड़ जाएगी। हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ देर तक गांव वालों में बहस चलती रही। फिर मुखिया ने एक कठोर फैसला सुनाया। हरिराम, गांव की सुरक्षा के लिए हमें एक कठिन फैसला लेना होगा। कौन सा फैसला? तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी। ये सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, वह मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को मार देंगे।
और तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। हरिराम का दिल टूट चुका था। गांव वालों की बातें सुनकर वो रोता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बता दी। गौरी, गांव वालों ने फैसला कर लिया है। उन्हें लगता है कि हमारा बेटा चंदन पूरे गांव के लिए खतरा है। वे चाहते हैं कि मैं अपने ही बेटे की बलि दे दूं। ये सुनते ही गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। ये सब झूठ है, हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वे खुद चंदन को मार देंगे और हमें गांव से निकाल देंगे। गौरी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। फिर अचानक उसके मन में एक योजना आई। आप चिंता मत कीजिए, हम अपने बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए। क्या करना होगा? जब गांव वाले आए तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना और ऐसा दिखाना कि आप बेटे की बलि दे रहे हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उस रात गौरी ने चुपके से अपने बेटे चंदन को जंगल में रहने वाले एक साधु के पास भेज दिया और उसकी जगह एक बकरी की बलि दे दी। हरिराम को लगा कि उसने सच में अपने बेटे को मार दिया। कुछ दिनों बाद गौरी ने पूरे गांव के सामने सच बता दिया और ये भी बताया कि ये सब बलराम की चाल थी। बलराम ने हमें धोखा दिया। गांव वालों को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बलराम को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया और फिर चंदन को वापस घर ले आए। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया कि किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है और ये भी कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।